गुड मॉर्निंग। मैं राजू श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री के सेशन को हम शुरू करते हुए कल हमने बेसिक बताया था कि बेसिक एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं, और उसी सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हुए आज हम कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आज से आप लोग का प्रॉब्लम्स शुरू होता है। तो हम काम करते हैं, चीज को पहले समझ लिया जाए कि केस ये है कि यदि यदि नहीं अल्फा प्लस बीटा बराबर 90, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 किस किस केस में होता है, इस बात को समझा जाए। जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर 90, तो ये कहां कहां कैसे किस कंडीशन के लिए सूट करता है उसको समझ लिया जाए। साइन अल्फा बराबर आपका हो जाए कॉस बीटा, या दूसरे टर्मों में इसको लिख सकते हैं ऐसा इसलिए, थोड़ा एक बार हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं कि साइन अल्फा बराबर मान लेते हैं कि साइन नहीं 90 माइनस बीटा कर देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, जैसे हम बताए थे कल। तो दोनों तरफ साइन साइन हट गया, सो अल्फा बराबर 90 माइनस बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90। तो अब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि कहाँ कहाँ इस कंडीशन को फुलफिल किया जाएगा। पहला कि साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, या दूसरे टर्म में इसको हम लिख सकते हैं कि साइन अल्फा, चूंकि कॉस को 1/sec बोल सकते हैं, इसको हम सेक बीटा बराबर 1 बोल सकते हैं। चूंकि सेक का मतलब 1/cos होगा और 1/cos उधर चला जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, जैसा कि आप देख लीजिए इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन अल्फा सेक बीटा का मतलब 1/cos बीटा इक्वल टू 1। तो साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा तो हो ही ना गया। तो कभी कभी इस रूप में भी दिया रहे तो आप समझिएगा कि हमको करना क्या है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 करना है ना। tan अल्फा है ना, tan अल्फा इक्वल टू कॉट बीटा, या दूसरे भाषा में हम इसको लिख सकते हैं कि tan अल्फा नहीं इंटू tan बीटा इक्वल टू 1। समझ पा रहे हैं आप? तो इसी प्रकार हम लोग करेंगे सेक अल्फा बराबर कोसेक बीटा, कोसेक बीटा, चूंकि कोसेक बीटा कोसेक सेक 90 माइनस थीटा को हम लोग कोसेक बीटा बोलेंगे, तो दोनों तरफ सेक है ना। तो या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेक अल्फा कोसेक 1/sin करेंगे तो साइन बीटा इक्वल टू 1। तो ऐसे कंडीशन कभी भी आपके पास दिया हो कि साइन अल्फा इंटू सेक बीटा इक्वल टू 1, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 कर देंगे। अब हम इसमें कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। प्रॉब्लम्स करते समय थोड़ा सा देखेंगे कि आज हम टाइप 1 टाइप 2 दो टाइप लेके आए हुए हैं, और दोनों टाइप को आपको बनाना है। बस मेरे साथ लाइव क्लास में आप पेन पेपर लेके बैठें ताकि आप करते चले। सारे विद्यार्थी को हम यही कहते हैं कि जब भी पार्टिसिपेट करें तो आपके पास पेन पेपर होना चाहिए ताकि आप साथ में पैरेलल चलें। जैसे मान लिया जाए कि tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो जैसा कि हम बताए थे कि tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल टू 1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90। तो हम जनरली ऐसे बिना पेन पेपर से हम बोल सकते हैं कि 4 2 6 थीटा बराबर 90, इसलिए थीटा बराबर कितना 15, तो थीटा का मान 15 निकल गया। आप इस चीज को ऐसे भी बनाना चाहें तो tan 2 थीटा बराबर 1/tan 4 थीटा, समझ पा रहे हैं। tan 2 थीटा इसको हम बोलते हैं cot 4 थीटा है ना। tan 2 थीटा इसको हम tan 90 माइनस 4 थीटा, दोनों तरफ tan रिमूव हो जाता है, 2 थीटा बराबर 90 माइनस 4 थीटा, तो 4 2 6 थीटा बराबर 90, इसलिए थीटा बराबर 15। तो आप देखें, लेकिन आज के बाद इस चीज को आप समझ लीजिएगा डायरेक्ट कि जब भी आपके पास tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल टू 1 दिया है तो आप अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 कर लेंगे। जैसा कि हम वहां पे लिखे हुए हैं कि tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल टू 1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90। यदि ये बात आपको पता हो तो इतना करने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में सीधे चलेगा 4 2 6 थीटा बराबर 90,
तो थीटा बराबर 15, तो हम लोग थीटा का मान निकाल पाएंगे। समझ पा रहे हैं? जैसे साइन एक्स प्लस वाई इंटू सेक एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, तो हमको चाहिए, क्या चाहिए भाई, कि tan स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा। समझ पा रहे हैं? अब देखेंगे हम लोग, ऐसे भी आपको समझ में आना चाहिए कि जो सेक है उसको हम इधर ले जाएंगे तो 1/सेक लिखेंगे, और जब 1/सेक लिखेंगे इसका मतलब कुछ चीज कॉस हो जाएगा, तो एक तरफ साइन दूसरे तरफ कॉस। दोस्तों आप इस बात को समझिए कि एक तरफ साइन दूसरे तरफ कॉस, एक तरफ टैन दूसरे तरफ कॉट, एक तरफ सेक दूसरे तरफ कोसेक, जहां आपको दिखे तो एंगल को जोड़ के 90 कर दीजिए। समझ पा रहे हैं? अब इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए साइन एक्स प्लस वाई 1/सेक, और 1/सेक को आपको पता है कि कॉस बोलते हैं। इसका मतलब कि इधर साइन एक्स प्लस वाई हो गया और उधर आपका कॉस एक्स माइनस वाई हो गया। तो इधर साइन और उधर कॉस, तो हमने क्या बोला है कि एंगल को जोड़ के 90 करेंगे। या देखिए ये पहले कंडीशन के हिसाब से साइन अल्फा इंटू सेक बीटा इक्वल टू 1, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप क्या करेंगे दोस्त, एंगल को जोड़ देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 90, सो 2x बराबर 90, इसलिए x बराबर 45। यदि x बराबर 45 तो tan स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45, 45 का मान 1, 47 का मान 1/√2, स्क्वायर है तो 1/2 करेंगे, अर्थात हम इसका आंसर कितना करेंगे, 3/2 करेंगे। जैसे कि cos 2 अल्फा प्लस 10 इंटू cosec अल्फा माइनस 40 इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। दोस्त यहां क्या करेंगे, इधर cos है, इधर cos है, और cosec जब उधर जाएगा तो 1/cosec होगा, और 1/cosec होगा तो sin होगा। तो एक तरफ cos दूसरे तरफ sin, एक तरफ tan दूसरी तरफ cot, एक तरफ sec दूसरे तरफ cosec, तो एंगल को जोड़ के 90 करेंगे। इसका मतलब 2 अल्फा प्लस 10 प्लस अल्फा माइनस 40 इक्वल टू 90, सो 3 अल्फा माइनस 30 इक्वल टू 90, सो 3 अल्फा इक्वल टू 120, सो अल्फा बराबर 40। इसका मतलब अल्फा का मान कितना होगा, 40 होगा। लेकिन आपको ध्यान देना होगा, जैसे आपको मैं बता दिया हूं, आपकी कंडीशन में ही बताए हैं कि cos अल्फा cosec बीटा के cos अल्फा इंटू cosec बीटा यदि 1 हो तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90। क्यों? क्योंकि cosec इधर आएगा तो 1/cosec होगा, और 1/cosec को हम sin बोल सकते हैं। एक तरफ cos दूसरे तरफ sin, इसका एंगल को जोड़ के हम 90 करेंगे। एक्चुअली चीजों को पहले जानना है, इसके बाद हम लोग को बिना पेन पेपर का सीखना है। और हम कहेंगे कि यदि आप 10th का एग्जाम दे चुके हैं और तो भी आप वाच कर सकते हैं, इंटरमीडिएट कर रहे हैं तो भी आप वाच कर सकते हैं, कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो भी आप वाच कर सकते हैं। देखिए आजकल जो कंपटीशन, जो एकेडमिक की भी पढ़ाई हो गई है, जिसमें 50% आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए आपकी अप्रोच कुछ अलग ही चाहिए। समझ पा रहे हैं? इसलिए सारे कैटेगरी के विद्यार्थी को यहाँ पर एडवांटेज मिलेगा, चाहे वो 10th का हो, चाहे 12th का हो, चाहे कंपटीशन तैयारी कर रहा हो। आज हम 2 टाइप्स लेके आए हुए हैं, लेकिन आप अंतिम तक बने रहेंगे तभी एडवांटेज ले पाएंगे, इसलिए आपको अंतिम तक बना रहेगा। अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थी हैं 5th क्लास में लेट से पार्टिसिपेट करते हैं। यार फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। यदि आपकी स्टार्टिंग ठीक नहीं है तो आप एंड कभी अच्छा नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी पार्टिसिपेट करें उनके पास एकदम पंचुअलिटी होना चाहिए। देखिए पंचुअलिटी लाइफ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। यदि आप पंचुअल नहीं है तो अनेबल टू प्रोसीड। इसलिए आपको टाइमिंग दिया गया 9 बजे, तो 9 बजे उसके लिए क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि कब 9 बजे हम पार्टिसिपेट करें। एक जब तक एगरनेस क्यूरियोसिटी नहीं होगी तब तक हम लोग चीजों को ऐलान कैसे कर पाएंगे। इसलिए सारे विद्यार्थी आप एकदम पार्टिसिपेट करें ऑन द टाइम। तो अगले प्रश्न है कि साइन 17 बराबर x/y, तो सेक 17
माइनस साइन 73 का मान क्या होगा। अब ध्यान देंगे 17 राइट एंगल बना लेंगे, यहाँ एंगल 17 है, यहाँ 90 डिग्री है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, 90 हो गया। साइन थीटा लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, x यहाँ है, यहाँ y हो गया, तो यहाँ हो गया √y² माइनस x² हो गया। अब देखिए आप यहाँ इस बात को ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ एंगल बन रहा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। यदि यहाँ एंगल बन रहा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस जहाँ एंगल बनेगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। इस बात को समझिएगा। देखिए तो एंगल यहाँ बन रहा है 17, तो सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार, यानी y बटा √y² माइनस x²। अब देखिए यहाँ एंगल 73 है, यहाँ पे हम आ गए तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हो गया कितना, इस एंगल के लिए ये लंब होगा, इसका मतलब √y² माइनस x²। और कर्ण कभी भी होता है तो आपका जो होगा आपका तिरछा वाला होगा, तो समझ पा रहे हैं, इसका मतलब आपका y ही हो जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो हो जाएगा y√y² माइनस x², इसका मतलब y², और ये रूट टूटेगा तो y² माइनस x² हो जाएगा। सो इसका मतलब हो जाएगा y² माइनस y² प्लस x² बटा में y√y² माइनस x²। इसका मतलब आपका x² बटा y√y² माइनस x²। आगे बढ़ते हुए tan 15, tan 25, tan 45, tan 65, tan 75 का मान क्या होगा। पहले इसको हम लोग बेसिक समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसको यूं ही बना पाएंगे। देखिए tan 15 पहले बेसिक समझिएगा, और tan 75 को एक साथ, यानी 15, 75, 90 तो एक साथ रखेंगे, ठीक है। 25, 65, 90 एक साथ रखेंगे, tan 25 इंटू tan 65 इंटू tan 45। समझ पा रहे हैं। अब देखिए पहले आपको हम बेसिक समझा रहे हैं, घबराइएगा मत, क्योंकि इससे बिना पेन पेपर का बनाया जाता है। आप बेसिक पहले देखिए, मैं बार बार बोलता हूं यार, बेसिक का जगह आप नहीं ले पाएंगे, बेसिक एकदम आपको जानना ही जानना है। समझ पा रहे हैं। तो tan 15 tan 90 माइनस 15, tan 25 tan 90 माइनस 25, tan 45। अब देखेंगे कि tan 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, cot थीटा। तो tan 15 इंटू cot 15, tan 25 इंटू cot 25 इंटू tan 45। जैसे कि जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा को हम एक बोलते हैं, tan थीटा इंटू cot थीटा क्या बोलते हैं, tan थीटा इंटू cot थीटा को एक बोलते हैं। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, और 45 का मान ऑलरेडी कितना होता है, एक होता है, यानी वैल्यू आपका कितना हो गया, एक हो गया। लेकिन दोस्तों इसे आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बेसिक सिखाया। अब क्या करेंगे कि जब भी आपके पास पूरे tan का केस दिया गया हो तो क्या करेंगे, इस बात को समझिए। 15, 75, 90 1, 25, 65, 90 1, बचा कितना 45 1, यानी वैल्यू बिकम्स टू 1। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। cot 10, cot 20, cot 60, cot 70, cot 80। अभी आपको हम बताए हैं कि जब भी tan और cot का मल्टीपल हो तो आप क्या करेंगे, 80, 10, 90 1। आप कभी गलती से मत समझ लीजिए कि हम 90 करके मान ले रहे हैं, cot 90 का नहीं, ऐसा नहीं।
हमने कॉट थीटा और टेन थीटा को इक्वल करके कॉट थीटा इंटू टेन थीटा का वैल्यू 1 कर रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग मत रहिएगा। 70 20 90 1 बच गया कॉट 60। तो कॉट 60 का वैल्यू होता है 1/√3। तो कह सकते हैं इसका मान कितना होगा, 1/√3 होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। tan 4, tan 43, tan 47, tan 86 का मान क्या होगा। अब करेंगे, देख मल्टीपल में है, tan और कट कभी भी मल्टीपल में होगा। तो इस बात को 86 4 90 1, 43 47 90 1, यानी कितना हो गया, 1 हो गया। समझ पा रहे हैं। ऐसे ही हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ हम जब बढ़ रहे हैं तो है दिया हुआ है, थोड़ी सी हट क्वेश्चन दिया हुआ है। एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन, नेशनल डिफेंस एकेडमी दिया हुआ है कि k = 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 माइनस साइन गामा इक्वल टू दिया हुआ है 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन बीटा और 1 प्लस साइन गामा। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, के। अब देखेंगे एक्चुअली यह भी के बराबर है और के बराबर तीनों है। तो एक बार हम के को 1 माइनस साइन अल्फा, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 माइनस साइन गामा, और इसको भी मल्टीपल कर रहे हैं, यानी ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर। एक के हम और लिख दिए, यह वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन बीटा और 1 प्लस साइन गामा। तो आप देखें कि के स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसी प्रकार a माइनस बी साइन बीटा है, हाँ ये वाला हो गया 1 माइनस साइन अल्फा, ये हो गया 1 माइनस साइन बीटा ये है और 1 प्लस साइन बीटा है। यदि a माइनस बी और a प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। उसी प्रकार a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। सो के स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बोलते हैं। इसका मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा। सो के बराबर इधर आके अंडर रूट होगा तो हम लोग प्लस माइनस कर देंगे, तो कहेंगे भाई कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस गामा। तो ये बड़ी सुंदर रिलेशन है, के बराबर प्लस माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस गामा। अब देखिए एक्सपर्ट रहेगा तो क्या करेगा, एक्सपर्ट रहेगा तो ये यहीं से सोच लेगा यार जितना माइनस में है उतना ही प्लस में है, जितना माइनस में है उतना ही प्लस में, जितना माइनस में, तो क्यों ना हम इसको भी के और इसको भी के, तो दिमाग में उसका सीधे चलेगा के स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को वो कॉस स्क्वायर लिखेगा, यानी सीधे उसके दिमाग में इस सवाल को देखते देखते यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा होगा। तो अब कहेगा कि इस चीज बहुत आसानी से बन गया, तो कहने का मतलब कि इस चीज को आपको बनाने के लिए आपकी स्टेमिना चाहिए, इतना आपकी सोचने की क्षमता चाहिए कि ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि आप सोच सकते हैं तो यह आप बिना पेन पेपर के लिख सकते हैं। डिपेंड करता है, देखिए किसी विद्यार्थी का तैयारी करने में बहुत टाइम लग जाता है, किसी का बहुत जल्दी हो जाता है। वजह यह है कि जब तक आपका बेसिक ठीक नहीं होगा तब तक आपका टाइम टेकन लगेगा, तो पहले आप बेसिक ठीक कर ही लीजिए और तब बेसिक ठीक होने के बाद टाइम नहीं लगता है। इसलिए सफलता का शॉर्टकट तरीका आप मत खोजिए, पहले आप बेसिक ठीक करें तब चीज़ों को मिनिमाइज करना सीखें और आप कर लेंगे। समझ पा रहे हैं, अंतिम तक बने रहें। अब हम इसमें अलग टाइप
में बात करेंगे। टाइप 1 हम लेके आए थे, जो एक बहुत सुंदर कड़ी थी, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप उसे देखेंगे ही देखेंगे। अभी आप टाइप 2 समझ लेंगे थोड़ा सा, जैसे a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c दिया हो। अब a जो साइन के साथ था वो cos के साथ हो जाएगा cos थीटा, b जो cos के साथ था किसके साथ हो जाए, साइन के साथ हो जाए, प्लस था तो माइनस बराबर d हो जाए। तो हम एक रिलेशन क्या मेंटेन करेंगे, क्या निकाल पाएंगे, उस चीजों पर हम लोग काम कर लेते हैं, ताकि इस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग बना पाएंगे। तो आते हैं, करते क्या है, जब भी आपका मतलब कोएफिशिएंट बदल जाए, जैसे a जो साइन के साथ था वो cos के साथ हो गया, b cos के साथ था तो साथ जो था वो साइन के साथ हो गया, प्लस हो गया और माइनस, तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ दिया। समझ पा रहे हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये कैंसिल। अब हम दोनों में a स्क्वायर यदि कॉमन ले लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हम b स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। इसका मतलब इसका वैल्यू 1 होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। यानी आपको एक रिलेशन निकला। तो इस बात को केवल समझाने के लिए हम इतना किए थे कि ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, आज के बाद कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दे a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c, a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर d, क्या रिलेशन होगा, तो बस आपको देखना है कि जो साइन के साथ a था वो cos के साथ हो गया, जो b cos के साथ था साइन के साथ हो गया। तो बस करना क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर c का स्क्वायर और प्लस d का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है दोस्तों, है ना। इसका देखेंगे कि इस प्रॉपर्टी की आपको एक क्वेश्चन हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आएंगे। और जैसा कि हम लोग जिस थ्योरम पे काम किए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है कि sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 17/13, तो हमको निकालना है sin थीटा माइनस cos थीटा कितना होगा, sin थीटा माइनस cos थीटा कितना होगा। ध्यान दें, यहाँ कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, और यहाँ भी कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, और यहाँ भी कोएफिशिएंट 1 है, और यहाँ भी कोएफिशिएंट 1 है। लेकिन अभी मैंने बात किया था कि जब भी a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c दिया हो और a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू d दिया हो, तो आपको हम क्या कहते हैं कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कोएफिशिएंट बदल जाए प्लस की जगह पर माइनस। तो आप समझ लीजिए, तो आप 1 sin थीटा, 1 मतलब मल्टीपल, याद रखिएगा, यहाँ भी 1 है, cos थीटा का आपको मान पता करना है, इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो हमने क्या कहा था कि इसका स्क्वायर जस्ट पीछे आप देख लेंगे, उसमें हमने प्रूफ किया था इस बात को। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 17/13 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सो 2 माइनस 289 बटा में 169 बराबर x स्क्वायर। सो 169 उन्हें 2 करेंगे, 2 9 18, 2 6 12 13, 2 1 2 1 3 माइनस 289 बटा में 169 बराबर x स्क्वायर। 18 में 9 गया 9, 12 में 60 गया 4 बटा में 169 बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। सो x बराबर अंडर रूट 49 बटा में 169 बराबर x हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्लस माइनस 7 बटा में 13 किसका मान होगा, x का मान होगा। लेकिन दोस्त ये जो बात है तब के लिए सही है जब आप एकेडमिक कर रहे होते हैं। आप एकेडमिक में हैं तो ऐसे करेंगे तो चलिए चीज सही है, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव में ऐसे करेंगे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप कम समय में चीजों को नहीं सोच पाएंगे। तो अब हम एक बहुत बड़ी क्रिएशन कर रहे हैं, इस बात को समझिएगा
जब भी आपके सामने a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c का फॉर्मेट दिया हुआ हो, जब भी आपके सामने a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c का फॉर्मेट दिया गया हो, जैसे कि इस प्रश्न में आप देखिएगा, ये हम बेसिक बता दिए। अब मान लिया जाए कि यही क्वेश्चन है कि आपका sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 17/13। हम आपसे दो चीज पूछ रहे हैं। पहला चीज ये पूछ रहे हैं कि sin थीटा इंटू cos थीटा कितना होगा। दूसरा चीज आपसे पूछ रहे हैं कि sin थीटा माइनस cos थीटा कितना होगा। व्हाट, बड़ी कमाल की चीज है, ध्यान देंगे। 17/13 को ध्यान से देखिए और उसे ट्रिपलेट बना लीजिए। ट्रिपलेट का मतलब जैसे हम 17 को 12 प्लस 5 कर सकते हैं बटा में 13। ट्रिपलेट का मतलब यहां चेक कर लें, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 25 169 और किसका स्क्वायर हो गया 13 का स्क्वायर। इसका मतलब ये ट्रिपलेट हो गया। और जब ट्रिपलेट हो गया तो अब देखेंगे कि हम यहां पर दो तरह का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बहुत कमाल की चीज है, ध्यान समझिएगा। 12 5 13 साइड मिला आपको। सबसे बड़ी साइड को हम लोग कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण का तो स्थान सही है भाई कि 13 यही होगा, 13 यही होगा, लेकिन 12 और 5 का स्थान क्लियर नहीं है। तो एक बार मैं 12 को लंब समझ रहा हूं और 5 को आधार, और एक बार मैं 5 को लंब समझ रहा हूं 12 को आधार। यानी दोनों प्रोबेबिलिटी को हम लिख दिए और कोई प्रोबेबिलिटी तो नहीं बन सकती है। ठीक है, तो अब देखें, जब ये sin थीटा इंटू cos थीटा की बात किया जाए तो इनटू में आप कुछ भी करें, 12/13 गुने 5/13 करें, चाहे 5/13 गुने 12/13 करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी लंब बटा कर्ण 12/13 गुने 5/13, तो आप कह सकते हैं 60/169 कह सकते हैं। अब देखिए sin थीटा माइनस cos थीटा के रूप में जब हम इस फिगर की बात करते हैं तो 12/13 माइनस 5/13 यानी कितना निकला 7/13। और जब हम इस फिगर की बात करते हैं तो 5/13 माइनस 12/13, इसका मतलब माइनस 7/13। तो आपने देखा कि एक बार प्लस 7/13 है और एक बार माइनस 7/13 है। इस वैल्यू को हम क्यों न लिख दें प्लस माइनस 7/13, और देख लीजिए प्लस माइनस 7/13 आपका आया हुआ था। तो दोस्तों यहां पर आपको जब भी इस तरह का प्रश्न दे, बस आप ट्रिपलेट बना दीजिए, देखेंगे बहुत सारा हम क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब आपको डायरेक्ट चीजों को बताना है। चलिए आइए मेरे साथ बताइए। sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 7/5। आपको चाहिए sin थीटा इंटू cos थीटा, दूसरा चाहिए sin थीटा माइनस cos थीटा। एक और देख लेते हैं। इसी प्रकार आपका sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर दिया 7/17। तो आपको चाहिए इसमें भी sin थीटा इंटू cos थीटा, और इस बार चाहिए आपको sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा। तो इस बार आपको बस ऐसे ही आंसर मार देना है। अब समझिएगा कि 7/5 को ट्रिपलेट बना लीजिए। इसको हम 3 + 4/5 बोल सकते हैं, क्योंकि 3 और 4 7 हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। काम भी बन गया। 3 के 9, 4 के 16, 16 9 25, 5 का स्क्वायर 25। इसका मतलब कि अभी आपने देखा कि हम दो फिगर एज्यूम किए थे। तो दोस्तों अब आपको फिगर एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। अब बस ऐसे ही आप इसका आंसर मार दीजिए। सबसे बड़ा भुजा को 5 मान लीजिएगा, 3 4 किसी को रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पे आइए, मल्टीपल है तो 3/5 गुने 4/5, 12/25 हो गया। अब देखेंगे यहां पर तो आप एक बार 3/5 माइनस 4/5 करेंगे, और एक बार तो कितना, एक बार 4/5 माइनस 3/5 करेंगे। मान लीजिए दो फिगर आप ड्राइंग करते हैं
प्रोबेबिलिटी तो ये होगा लंब बटा कर्ण 4/5, सॉरी 4/5 माइनस 3/5, 4 में से 3 गया, एक बार एक प्लस 1/5 आएगा और एक बार माइनस 1/5 आएगा। तो हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1/5 लिख सकते हैं। उसी प्रकार अब इसमें आइए 17, ये हमेशा ध्यान दीजिए कर्ण है, तो 17 जब कर्ण है तो आप बताइए 15 और 8 ले सकते हैं कि नहीं। ट्रिपलेट अभी आपको पता है, कुछ आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए। देखिए आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, कुछ तो आपको डेवलप करना पड़ेगा भैया, है ना। अब देखिए चूंकि आप कहेंगे सर 15 और 8 कहां से लिख दिए, तो एक ट्रिपलेट है, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ेंगे तो 289, 289 किसका स्क्वायर 17 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि यहां पर हम करेंगे 15/17 गुना 8/17, 15 8 20 से 120/289। इस प्रश्न के लिए हम देखेंगे, इस चूंकि प्लस में है तो कोई लफड़ा नहीं है, 15 और 8 जोड़ेंगे, लंब बटा कर्ण 15/17 प्लस 8/17। चूंकि आप 8-15 को बदल के भी चलेंगे तो कोई प्लस में दिक्कत नहीं होता है। 15 और 8 जोड़ देंगे, 15/17 प्लस 8/17, 15 5 20 3 23/17। तो दोस्तों देखें कि इस तरह के प्रश्न हम कैसे सोच पाते हैं। अभी आप इसके माध्यम से आपको सीखने को मिला कि जब भी आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का फॉर्मेशन दिया हो तो चीजों को कैसे आसान बना पाते हैं, इस बात को ध्यान देना होगा। समझ पा रहे हैं। अब देखेंगे 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 3, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 1। आपने देखा कि 3 जो साइन के साथ था वो cos के साथ हो गया, 5 जो cos के साथ था साइन के साथ हो गया। इसे आप क्या मान लेंगे, और हम प्रूफ कर चुके हैं जब भी इस तरह का फॉर्मेशन हो, यानी हमने बताया था कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c और a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर d, यानी प्लस माइनस कोएफिशिएंट बदला हुआ, तो इसके लिए रिलेशन निकाले थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं इतना को हम x मान लें तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कैंसिल, x बराबर प्लस माइनस 5 बोल सकते हैं। दोस्तों जैसा कि देखें आज हम दो टाइप्स के प्रश्न लेके आपके सामने उपस्थित हुए, जिसमें दोनों ही हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है, दोनों टाइप का। तो आई थिंक इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नहीं, और इसी तरह के हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारा टाइप पढ़ेंगे ताकि आपका सारा एग्जाम्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं ट्रिगो का, आप उसके लिए उस पे आप ओवरकम हो जाएंगे। इस बात को समझिएगा। चलिए ऑल द बेस्ट।